बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस ऑफ शॉर्ट्स। तो आज का टॉपिक है गोनोरिया। क्या है गोनोरिया? जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है। ये नॉर्मली आपको उड़ते फिरते बैक्टीरिया से तो नहीं होने वाली है। ये आप जो काम करेंगे उसी के नतीजा करके मिलेगी। तो चलिए यहाँ पर हम शॉर्ट में गोनोरिया को समझते हैं कि होगा कैसे। यदि हो जाता है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है, कुछ एक दो बीमारियों को छोड़ के जो कि लाइलाज हैं, जिनका कोई इलाज नहीं है। बट नाउअडेज साइंस इतना एक्टिव होते जा रहा है कि ओनली किसी डेड बॉडी में ओनली जान बस नहीं डाल पा रहा है, बाकी सभी काम होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो गोनोरिया है क्या, एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, जो कि नाम से ही आप समझ सकते हैं सेक्स करने से होगी। कुछ रेयर केस में अदर तरीके से भी फैलेगी। तो वो चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आए। और इन केस जो भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं इस चैनल पर, या फिर जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं कभी इन फ्यूचर देखते हैं, तो उनको डरने की ज़रूरत नहीं। यदि आपको गोनोरिया हो जाता है तो आपको करना क्या है, वो सब चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट थिंग कि ये होगा कैसे। तो ये गोनोरिया है, जैसे आपको मच्छर काटने से मलेरिया होता है, डेंगू के वायरस से डेंगू होगा आपको, वैसे ही यहाँ पर ये भी होने वाली ही एक बीमारी है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि उसी तरीके की बीमारी है। लेकिन आपके ना तो मच्छर काटने से होने वाली है, न डेंगू के वायरस से होगी, ना ही तिलचट्टे के काटने से होगी। ये होगी आपको एक बैक्टीरिया से, जिसका नाम है निसीरिया गोनोरिया, जो कि जनरली आपकी बॉडी में एंट्री कैसे मारेगा। तो यहाँ पर आप एक इमेज देख सकते हैं। किसकी इमेज है? जो बैक्टीरिया है निसीरिया गोनोरिया, जो कि आपको आगे जाके इस तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा कि आप कभी माँ बाप नहीं बन सकते। यदि कोई लेडी है तो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। यदि आपके पार्टनर को ये प्रॉब्लम है तो आपको हो सकती है, या फिर आपका जो आने वाला बच्चा है आपको ये कैसे होगी। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे हम आपको बताएंगे। फर्स्ट थिंग कि जो निसीरिया गोनोरिया है, जो इस डिजीज़ को कॉज करेगा, कॉज करना मतलब जो आपकी बॉडी में एंटर हो गया वे आगे का काम यही करेगा, आपको कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर निसीरिया गोनोरिया जनरली किस पार्ट को अफेक्ट करेगा? तो ये सबसे पहले जितने भी बैक्टीरिया होते हैं मोस्टली वो क्या करते हैं, जब भी उनको बॉडी में कोई मॉइस्ट इन्वायरमेंट मिलता है, ऐसी नमी वाली जगह मिलती है जहाँ पर ये एंट्री कर सकें, तो ऐसे ही इस बैक्टीरिया का भी काम है कि जैसे ही इसने एंट्री की, यदि ओरल सेक्स किया आपने तो ओरल के थ्रू आपको मिल सकता है। तो सबसे पहले आपका ओरल कैविटी एरिया अफेक्ट होगा, आइज़ आपकी अफेक्ट होंगी, क्योंकि आपकी बॉडी के मॉइस्ट एरिया यही हैं, नमी वाले एरिया यही हैं। आँखें हो गई आपकी, गला हो गया मतलब कि थ्रोट, यूरेथ्रा हो गया, और वेजाइना हो गया, सर्विक्स हो गया, सभी क्या मॉइस्ट एरिया है। यहाँ पर कुछ ना कुछ फ्लूइड है सीक्रेट होते रहते हैं। जब फ्लूइड सीक्रेट होंगे तो इस बैक्टीरिया को नमी मिलेगी, और नमी मिलेगी तो अच्छे बराबर तरीके से खाते पीते क्या होगा, आपकी बॉडी को नुकसान पहुँचाने का काम करेगा। फिर आता है इसका इनक्यूबेशन पीरियड। इनक्यूबेशन पीरियड ध्यान से समझिए, जो भी लोग नॉन मेडिकल फील्ड से यहाँ पर जुड़ते हैं। इनक्यूबेशन पीरियड का मतलब होगा, यदि आपके पार्टनर से आपको निसीरिया गोनोरिया गिफ्ट में मिल गया सेक्स करने के बाद, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको भी इन्फेक्शन हो चुका है। तो आपको पता चलेगा ये 2 से 5 दिन में। कैसे? आपकी बॉडी कुछ लक्षण शो करेगी। कैसे? आपकी बॉडी कुछ साइन सिम्टम प्रेजेंट करेगी। जैसे आपको कोविड हुआ, आपको खूब खांसी आई, खूब बुखार आया, आप डॉक्टर के पास पहुँचे, वैसे ही इस बीमारी में भी आपको कुछ लक्षण दिखेंगे कि आपको जब डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होगी। तो वो ड्यूरेशन आपको देखने को मिलेगा 2 से 5 दिन में, और वो ड्यूरेशन कहलाता है इनक्यूबेशन की। जो निसीरिया गोनोरिया है म्यूकस मेम्ब्रेन, अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को यदि इसने अफेक्ट किया तो ओनली रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ही आपका अफेक्ट होगा। ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है कि किसी सिंगल ऑर्गन को ही अफेक्ट करती है। यदि आपकी बॉडी में एंटर की तो जो यदि लंग्स को अफेक्ट किया किसी भी बीमारी ने, तो उसके साथ आपका हार्ट भी अफेक्ट होने लगता है। वैसे ही यहाँ पर भी यदि जब निसीरिया गोनोरिया जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, जितने भी यहाँ पर आपकी बॉडी के मॉइस्ट पार्ट हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हो गया जिसमें सर्विक्स, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब हो गया, ठीक है, यूरेथ्रा हो गया, पेनिस मैन में हो गया, वेजाइना हो गया फीमेल में, तो ये सब पार्ट्स को अफेक्ट करते जाएगा। आँखों को अफेक्ट करेगा, थ्रोट को अफेक्ट करेगा, आपको बार बार थ्रोट इन्फेक्शन होगा,
तो ये सब क्या है, निसीरिया जो गोनेरिया आपकी बॉडी में एंटर हुआ तो इन पार्ट्स को अफेक्ट करेगा। फिर आता है ट्रांसमिशन, मतलब आपके पास से पहुंच कैसे गया। तो ये जनरली इसका मेन मोड होता है, जितनी भी सेक्सुअली डिसीज़ हैं, जितनी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, नाम से आप समझ सकते हैं कि ये सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से ही होंगी। कैसे होंगी, सेक्स करने से ही आपको होंगी। ऐसे नहीं कि हवा में कोरोना उड़ रहा है, हवा में या फिर बैक्टीरिया उड़ रहा है आपको हो जाए, ऐसा नहीं है। फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमनली होता है पर्सन टू पर्सन बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स। किससे, सेक्सुअल इंटरकोर्स से। अब ये सेक्स चाहे आपने ओरल किया हो, वेजाइनल किया हो, रेक्टल किया हो, फ्रेंच किस करके किया हो, अब इतना डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी एडल्ट हैं, आपको पता है। तो यहाँ पर पर्सन टू पर्सन हो गए सेक्सुअल इंटरकोर्स से। दूसरी बात आती है कि ये अपनी माँ को अपने इन्फेंट से भी हो सकता है बाय प्लेसेंटा। जो माँ और बच्चे के बीच का यूट्रस में कनेक्शन होता है वो होता है प्लेसेंटा के थ्रू, और इसी प्लेसेंटा के थ्रू माँ से बच्चे में ट्रांसमिट हो सकता है। यदि आपको रेयरली बात कर रहे हैं, रेयरली ये बैक्टीरिया कैसे भी ट्रांसमिट हो सकता है। यदि आपको इन्फेक्टेड इंजेक्शन से, निडल से आपको भी इंजेक्शन एडमिनिस्टर कर दिया तो आपको होने के भी चांसेस होंगे। बट मोस्ट कॉमन थिंग कि सेक्सुअल इंटरकोर्स से होगा। सेक्सुअल इंटरकोर्स से ज़रूरी नहीं आपने वेजाइनल सेक्स किया हो तभी हो सकता है, आपने ओरल किया हो तो हो सकता है, एनल किया तो हो सकता है। तो ये सब क्या है, इसके ट्रांसमिशन मोड हैं। फिर यहाँ पे बात आती है कि रिस्क फैक्टर क्या होंगे। रिस्क फैक्टर का मतलब है किस में होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे। तो एज़ कम्पेयर टू मैन एंड वुमेन की हम बात करते हैं तो निसीरिया गोनोरिया बैक्टीरिया है मेनली, जो मैन है, क्या है, मैन है, स्पेशली यंगर देन 25 ईयर के, उनको सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है, जो सेक्सुअली एक्टिव पर्सन है। यहाँ पर जो भी लोग मेनोपॉज वाले हैं या फिर आफ्टर 45 ईयर के बाद के हैं उनको रेयरली अफेक्ट करता है। जो लोग यंग एज में हैं उन्हीं के लिए सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पर इसका जो मेन रिस्क फैक्टर है वो क्या होते हैं, जिनके हैविंग अ न्यू सेक्स पार्टनर, आपके नए नए सेक्स पार्टनर होना। दूसरे जिनके एक से ज़्यादा सेक्स पार्टनर हो, जिनको पता ही नहीं है कि आपके साथ, आपने जिसके साथ सेक्स किया है उसको गोनोरिया है फिर कोई अदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है। जो प्रोस्टिट्यूट वर्कर्स होती हैं उनमें होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। जितनी भी जो डिसीज़ होती हैं स्पेशली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ जो प्रोस्टिट्यूट वर्कर्स होती हैं उनमें होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। या फिर आपके पार्टनर को गोनोरिया है, आपको पता नहीं, आपने उसके साथ सेक्स किया तो आपको होने के चांसेस भी 60 से 70% चांसेस तक आपको होंगे। मैंने ही यहाँ पे सेक्स का खेल है कि यदि आपके पार्टनर को है तो वो आपको गिफ्ट कर सकता है, ये चीज़ आपको है तो आप उसको गिफ्ट कर सकते हैं। माँ से बच्चे में रेयरली बट देखने को कुछ केसेस देखने को मिलते हैं। अब यदि आपकी बॉडी में गोनोरिया ने एंट्री कर ली तो आपकी बॉडी क्या लक्षण शो करेगी कि आप डॉक्टर के पास पहुँच जाएँ। अब ज़रूरी नहीं कि जो लक्षण है यहाँ पे आपको बताए जा रहे हैं वो सब आप खुद से ही डॉक्टर बन जाए कि भाई मुझे गोनोरिया हो गया, डॉक्टर के पास नहीं जाना। क्योंकि एज एन सोसाइटी में एक स्टिग्मा है कि आप इस चीज़ पे बात नहीं करते। यदि आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कोई भी प्रॉब्लम होती है, स्पेशली फीमेल्स में एक टैबू है इंडिया में कि बहुत सारी लेडीज़ इस चीज़ पे बात ही नहीं करना चाहती, बट ऐसा नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है। तो यहाँ पर यदि मेल की बात हो रही है तो मेल में जो पुरुष है, हिंदी में कहें तो उनमें जो प्रॉब्लम होगी वो होगी डिस्चार्ज होगा पेनिस से। जो डिस्चार्ज होगा पेनिस से, साथ ही साथ जो टेस्टिकल्स हैं, स्क्रोटम में जो दोनों साइड एक एक टेस्टिकल हैं उनमें स्वेलिंग देखने को मिलेगी, फूले हुए देखने को मिलेंगे। यूटीआई होगा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा। जब आप यूरिन पास आउट करेंगे तो आपको दर्द होगा। पेनिस में इन्फ्लामेशन होगा। ये क्या है, मेल में दिखने वाले मेन कुछ सिम्टम हैं। यदि ओनली रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और जो आपका ऑर्गन्स अफेक्ट हुए, ऑर्गेज्म अफेक्ट हुए तो वो देखने को मिलेंगे। फीमेल की बात करें हम तो जब मेंस्ट्रुअल पीरियड आते हैं तो जो ब्लीडिंग होती है जनरली 5 दिन की होती है, लेकिन यदि आपको गोनोरिया हो जाता तो आपको 5 दिन की ब्लीडिंग से 10 दिन तक हो सकता है ब्लीडिंग हो, साथ ही साथ जो फ्लो होगा ब्लड का वो बहुत ज़्यादा होगा। एब्डोमेन में पेन होगा, सेक्स करेंगे तो दर्द होगा जिसको हम डिस्पैरेनिया कहेंगे, पेनफुल इंटरकोर्स होगा। यूरिन पास करेंगे तो आपको दर्द होगा, वेजाइनल ब्लीडिंग होगी बिटवीन द पीरियड्स, और जो ब्लीडिंग होगी वो नॉर्मली नहीं होगी। जैसे यहाँ पे कहा कि डिस्चार्ज फ्रॉम द पेनिस, जो पेनिस से डिस्चार्ज होगा जनरली येलो टाइप का हो, ग्रीनिश येलो होगा।
और यदि यहाँ पर वेजाइना से बात हो रही है तो जो वेजाइनल म्यूकोसा होता है और जो वेजाइना डिस्चार्ज करती है वो जनरली वाइट कलर का होता है। बहुत ही जो एरिया है सर्विक्स या वेजाइना उसको लुब्रिकेट करने के लिए जो म्यूकस आता है वो वाइट कलर का होता है। लेकिन जब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज गोनोरिया हो जाए या फिर आपके लिए सिफिलिस हो जाए, कोई सी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होती है तो जो डिस्चार्ज होता है वो एक अलग रंग का होगा। तो जिससे आप ये चीज़ डायग्नोज कर सकते हैं कि अब आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, आपके साथ ये चीज़ें नॉर्मली नहीं हो रही हैं। यदि देखिए आपको जैसे जल जाते हैं, यदि आपके ऊपर गर्म चाय गिर जाए तो वैसे फफोले आपको देखने को मिलेंगे, ब्लिस्टर्स होंगे। आँखों में यदि ये है तो आपको आँखें इस तरीके से देखने को मिलेंगी। जो गोनोरियल कंजक्टिवाइटिस होती है वो इस तरीके से होगा। अब आप पता कैसे करेंगे कि आपको गोनोरिया हो गया? तो यूरिन का जो आपका सैंपल होगा कल्चर दिया जाएगा, उसमें बैक्टीरिया डिटेक्ट हो जाएगा। फ्लूइड सैंपल का मतलब है यहाँ पर सीमेन या फिर वेजाइनल जो सीक्रेशन हो रहा है उससे पता चलेगा। ब्लड में भी पता चलेगा, यूएसजी से पता चलेगा कि आप कितने, आपका कौन से पार्ट आपको जो सैम्पलिंग है इससे पता चलेगा कि आपको है। अब इंटरनल ऑर्गन आपके कितने अफेक्ट हुए हैं ये आपको सोनोग्राफी से पता चल जाएगा। फिर आपने देखा कि आपको गोनोरिया आपकी बॉडी में एंट्री कर गया, निसीरिया गोनोरिया बैक्टीरिया एंट्री कर गया, आपने किसी ऐसे पार्टनर के साथ सेक्स किया जो इन्फेक्टेड है या फिर आपको पता नहीं कि आपके पार्टनर को गोनोरिया है, तो ऐसे आपकी बॉडी में आ गया। आपको पता है कि क्या क्या और रिस्क हो सकते हैं, फिर क्या आपकी बॉडी सिम्टम्स प्रेजेंट करेगी, आप डायग्नोस कैसे करेंगे। लास्ट थिंग आती है कि आप इसको मैनेज करेंगे कैसे करेंगे। तो आपको पता चला तो आपको खुद को अपना डॉक्टर बिल्कुल भी नहीं बनना है, सीधे आप डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर आपको फर्स्ट जब भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। जनरली सीडीसी के अकॉर्डिंग पहले एजिथ्रोमाइसिन दी जाती थी, बट नाउअडेज डॉक्सीसाइक्लिन दी जाती है और भी मेडिसिन दी जाती हैं। एब्सिस्टेंस है, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर एसिस्टेंस नहीं है, ये एब्सिस्टेंस है। एब्सिस्टेंस है मतलब आपको साधु बन जाना है, बिल्कुल भी सेक्स नहीं करना है। यदि सेक्स करते हैं तो कंडोम का इस्तेमाल करें और अपने पार्टनर पर आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना। बट ऐसा नहीं कि आप ये लेक्चर देखो तो जाके अपने पार्टनर से पूछने लगो कि आपको भाई गोनोरिया तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मोनोगैमी का मतलब है कि आपका एक ओनली सिंगल पार्टनर होना चाहिए। यहाँ पर आपको फ्लूइड एक्सचेंज नहीं करना है, प्रिकॉशन लेने हैं, नंबर ऑफ सेक्स पार्टनर लिमिट में आपको, और स्पेशली आपको जो लोग शराब पीते हैं उनको तो होश ही नहीं रहता है कि वो क्या कर रहे हैं, तो ड्रग का यूज़ है जो अवॉइड करना है। यदि आप सेक्सुअली एक्टिव हैं, यदि आप सेक्सुअली एक्टिव हैं, आपको पता नहीं है कि आपके पार्टनर को गोनोरिया है या नहीं, तो आपको क्या करना है कि आपके पार्टनर में कोई सोर्स, वेजाइनल सोर्स या फिर पेनिस में कोई सोर्स का मतलब है यहाँ पर कुछ चकत्ते वगैरह तो आपको नहीं दिख रहे हैं, वो चीज़ आपको चेक करनी है। फिर आपको एवरी 6 मंथ, हर 6 महीने में आप चाहें तो अपना, यदि आपने ऐसा कुछ किया है तो आप हर 6 महीने में क्या करवा सकते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ के लिए टेस्ट होते हैं बहुत सारे, वो करवा के फाइंड आउट कर सकते हैं। जितने जल्दी पता चलेगा उतने जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, क्या रहना है, केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और ऐसा नहीं है कि लाइलाज बीमारी है, इसका बिल्कुल इलाज है, प्रॉपर इलाज है और आप बहुत जल्दी ठीक भी हो जाते हैं यदि आपको टाइम पे पता चल जाए तो। आई होप आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कट हो गई होगी आज की क्लास की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।